नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह कहावत तो आपने सुनी होगी और यह कहावत नीमच की राजनीति में सटीक बैठ रही है। किसी आयोजन को फेल कराने के लिए खूब षड्यंत्र रचे जाए और वह आयोजन सफल हो जाए तो फिर क्या किया जाए, उल्टे सीधे आरोप लगाकर बदनाम किया जाए। जी हाँ, यह स्थिति नीमच की राजनीति में सटीक बैठ रही है और कहावत चरितार्थ हो रही है। नीमच के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति इन दिनों एक जमीन के मामले को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं और लगातार नगरपालिका अध्यक्ष और भाजपा नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं कि वे जमीन को लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और 100, 150, 200 करोड़ की जमीन के घोटाले हो रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। नीमच में पुनर्वास विभाग की एक जमीन है जो सिंधी कॉलोनी के बाहर अमृत कुंभ के पास स्थित है। जी हाँ, पुनर्वास विभाग से तात्पर्य हम आपको बताएं कि मध्य प्रदेश शासन का और भारत सरकार का एक ऐसा विभाग है जो कि पुनर्वास के काम करता है। आजादी के बंटवारे के बाद जो सिंधी समाज के लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए और उन्हें रहने के लिए, उन्हें बसाने के लिए पुनर्वास विभाग का गठन किया गया और यह विभाग उनके रहने के लिए जमीनें उपलब्ध कराता है, उनको तमाम तरह की सुविधाएं देता है। तो नीमच के सिंधी कॉलोनी और टांगा अड्डा और बंगाली की खोली, यह सब पुनर्वास विभाग की जमीन है जहां पर सिंधी समाज को जमीनें दी गई। चूंकि ये जितनी जमीन वहां छोड़ के आए थे उतनी जमीन उनको यहाँ पर भारत में देने का नियम था। इसी तरह एक शंकर लाल सिंधी मंसूर के निवासी हैं जो कि पाकिस्तान में जमीन छोड़कर आए थे और उस जमीन को छोड़ के आने के बाद उन्होंने उतनी जमीन नीमच में मांगी तो मध्य प्रदेश के पुनर्वास विभाग ने दैनिक भास्कर के सामने और अमृत कुंभ के जस्ट सामने खाली पड़ी भूमि को आवंटित कर दिया। शंकरलाल सिंधी पूरे भारत में कहीं भी जमीन ले सकते थे, लेकिन पुनर्वास विभाग की जमीन नीमच में खाली पड़ी थी, इसलिए नीमच में उन्हें जमीन मिल गई और उन्होंने इस जमीन को किसी और को नहीं देते हुए बल्कि अपने समाज के, सिंधी समाज के 7 लोगों को बेच दी। और बेचने के बाद इस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, इसका नामांतरण हो गया, यहां तक सब ठीक था। लेकिन कुछ साल पहले नगर पालिका ने इस जमीन पर एक आपत्ति लगाई और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया और कहा गया कि शंकर सिंधी चूंकि मंसूर का निवासी है, उसे जमीन नहीं दी जानी चाहिए, उसे मंसूर में दी जानी चाहिए। इस पर जवाब आया कि पुनर्वास विभाग की जमीन शंकर सिंधी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी ले सकता है, चूंकि वह पाकिस्तान में जमीन छोड़कर आया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को नगर पालिका की आपत्ति को खारिज कर दिया और इस जो जमीन को लेकर नामांतरण और रजिस्ट्री जारी कराने के आदेश दिए। हाई कोर्ट के डिसीजन को आए हुए 6 महीने हो गए और खुद नगर पालिका के पार्षद योगेश प्रजापति पिछले 10 साल से पार्षद है। रजिस्ट्री हुई तब उनकी जुबान नहीं खुली, नामांतरण हुए तब वे नहीं बोले, जमीन बेची जा रही थी तब वे नहीं बोले। लेकिन नीमच में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आना था, उनका कार्यक्रम कैसे फेल किया जाए, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और भाजपा नेताओं की छवि कैसे खराब की जाए, इसको लेकर षड्यंत्र रचा गया। आनंद फानंद में प्रेस वार्ता आयोजित की गई और जब पत्रकारों ने घेरा उनको तो वे बगले झांकने लगे। योगेश प्रजापति सहित नीमच नगर पालिका के कुछ पार्षद है जो कि जमीनों के मामले में बड़े एग्रेसिव रहते हैं। इन्होंने बंगला नंबर 36 का मामला ये पटिशन में लाए और उस पर नीमच के नगर पालिका के पार्षदों पर भी 3-3 लाख रुपए लेकर नगर पालिका को 25 करोड़ की हानि पहुंचाने के आरोप लगे। जब ये सवाल पत्रकार वार्ता में पूछे गए तो वे बकले झांकने लगे, जवाब नहीं दे पाए और इस मामले को उछालते रहे, जबकि सत्यता साबित थी कि जब नगर पालिका की जमीनें नहीं थी, आपत्ति गलत तरीके से लगाई गई, तो फिर इस तरह का माहौल क्यों बनाया गया। इधर योगेश प्रजापति आरोप लगाते हैं कि ये 100-200 करोड़ की जमीन है, ये बेची जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सिंधी समाज के नागरिकों का कहना है कि ये जमीन सिंधी समाज के हक की जमीन है। शंकर लाल सिंधी भी सिंधी समाज के हैं और जिन्होंने खरीदी थी वे भी सिंधी समाज के हैं, तो योगेश प्रजापति को क्यों दर्द हो रहा है। नीमच में जमीनों के और भी मामले हैं। खेत नंबर 38 जो कि सालों से राजस्थान के एक रसूखदार के पास अवैध कब्जे के रूप में, उसमें उनकी जुबान नहीं खुलती। नीमच के कई बंगले लोगों के कब्जे में, उस पर उनकी जुबान नहीं खुलती, तो सिंधी समाज की जमीन पर ही क्यों जुबान खुल रही है। और यह सारा मैटर नगरीय प्रशासन मंत्री के आने से पहले हुआ। पूरा एक षड्यंत्र रचा गया कि नगरीय प्रशासन मंत्री के सामने नगर पालिका अध्यक्ष भाजपा
नेता दिलीप सिंह परिया और सांसद सुधीर गुप्ता की छवि खराब की जाए, उन्हें बताया जाए कि नीमच में जमीनों का धंधा चल रहा है, करोड़ों के बारे के नियारे किए जा रहे हैं। लेकिन नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पूरे मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। टाउन हॉल में शानदार कार्यक्रम रहा, पत्रकार वार्ता में भी उन्होंने बेबाक जवाब दिए और जाते जाते नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा और संतोष चोपड़ा के घर पर भोजन करके गए और इस पूरे मैटर को पे कोई तवज्जो नहीं दी। तो वही स्थिति हो गई कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और इसलिए कुछ भी मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं और नीमच में भाजपा नेता नगर पालिका अध्यक्ष की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर सही बात की जाए तो नीमच में विकास के तमाम मुद्दे, जब उनसे पूछा जाता है कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते तो वे जवाब नहीं देते। नीमच में प्रधानमंत्री आवास के करीब 600 लोग हैं जो कि अपने घर के सपने को साकार करने के लिए भटक रहे हैं। उनको लेकर कभी कोई प्रस्ताव योगेश प्रजापति और उनकी टीम नहीं लाती। नीमच में पिछले 40 साल से कोई कॉलोनी नहीं कटी, जमीनों के भाव आसमान पर हो गए, लोगों के रहने के लिए एक कमरा तक नहीं है। उनके घर का सपना कब पूरा होगा? क्या कभी गरीब लोगों के लिए जमीनों की कॉलोनी कटेगी? इस पर वे कभी नहीं बोलते। नीमच शहर पेयजल के लिए तरस रहा है, हरिका खाल में पानी खत्म हो रहा है, इस पर वे जवाब नहीं देते। ले देके जमीनों पर आपत्ति लगाना और ऐसे मामले उठाना जिन पर राजनीति होती है, ये बात वे करते हैं। तो यह थी सिंधी कॉलोनी के पुनर्वास विभाग की हकीकत और बताएंगे हम आपको ऐसे शहर के जनहित के मुद्दे से क्योंकि हम करते हैं सच्ची बात, बेबाक बात और बताते रहेंगे हकीकत।